अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as Principle of Economics. My name is Sir Tahir. डियर स्टूडेंट, जैसे कि पता कि हमने कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर से स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजूद गुफ्तगू बनाया गया है। आज अल्लाह पाक के करम और फजल से बेटा आज डिस्कशन जो हमारी चल रही है मार्केट इक्विलिब्रियम में। हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा डायग्राम्स हैं और हर डायग्राम को बड़े ऐसे तरीके से हम डिस्कशन चल रही है हमारी। आज जो डिस्कशन चल रही है बेटा वो हमारे पास है चेंज इन डिमांड व्हेन द सप्लाई कर्व इन परफेक्ट इलास्टिक। और इसी लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे चेंज इन डिमांड व्हेन द सप्लाई इज़ द परफेक्ट इन इलास्टिक। ये परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इन इलास्टिक को हमने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं डिमांड और सप्लाई के चैप्टर के अंदर बेटा। वही कंसेप्ट इसके अंदर भी है। अब देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ पढ़ेंगी। चलते हैं जी अपने क्वेश्चंस की तरफ बेटा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ चेंज इन डिमांड। डिमांड में चेंज आती है, ठीक है जी। और व्हेन द सप्लाईज परफेक्ट इलास्टिक। ठीक हो गया। अब इसके अंदर इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों पाई जाती हैं बेटा। फिर आगे जो हम डिस्कस करेंगे चेंज इन डिमांड व्हेन द सप्लाई इज परफेक्ट इन इलास्टिक। ठीक हो गया। सेंटर में लाइन लगा लेते हैं जी बेटा। इन दोनों के डिफरेंट में हमने डिस्कशन चलनी है। अब इसकी तरफ आते हैं कि चेंज इन डिमांड व्हेन द सप्लाई इज इलास्टिक। आपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को तो पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई जहाँ पर पॉइंट मीट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो पॉइंट होता है उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। मैं बनाता हूँ यहाँ पे डायग्राम। ये मेरे पास है, सॉरी यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है जी। जो आज डिस्कशन पहली जो कर रहा हूँ इंक्रीज इन डिमांड। इस पूरे चैप्टर के अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर बहुत ज़्यादा डायग्राम्स है बेटा। डायग्राम भी बना रहे हैं फिलहाल हम। अल्हम्दुलिल्लाह 4 लेक्चर बन चुके हैं। आज पे इंशाअल्लाह 2 लेक्चर भी बनाऊंगा, 6 लेक्चर हो जाएंगे इस पर। तो यहाँ पे डायग्राम बेटा बनाता हूँ। ये हमारे पास जो डायग्राम है ये एक्स है, सॉरी वाई, और ये एक्स। ठीक हो गया। यहाँ भी बना लेता हूँ एक और डायग्राम डिक्रीज की। ये आपके पास y है, ये आपके पास x है बेटा। लिख देता हूँ यहाँ स्टेटमेंट। दूसरा जो पॉइंट है डिक्रीज इन डिमांड। इन दोनों के अंदर बेटा क्या डिस्कशन चलेगी? हमें पता है कि जब चेंज इन डिमांड हो व्हेन द सप्लाई इज परफेक्ट इलास्टिक। अब परफेक्ट इलास्टिक की बात की थी तो आपको पुराने लेक्चर में याद होगा कि जो परफेक्ट इलास्टिक की बात करूं तो जो आपके पास कर्व होता है,
ठीक है, यानी कि प्राइस कर्व होता है वो पैरेलल होता है किसके, एक्स एक्सिस के। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर ये जो कर्व यहाँ स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ ये किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के क्या पैरेलल है। ठीक है, तो ये क्या होता है परफेक्ट इलास्टिक। आपको समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने ये पहले भी आपको ये बता चुका हूँ। अब इसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि डिमांड कर्व बेटा, तो डिमांड कर्व कौन सा होता है, तो हम डिमांड कर्व आपके पास ये स्लोप है, ये हमेशा डिमांड कर्व बेटा इस तरह कर्व होता है। ठीक हो गया। तो अब डिमांड कर्व से हमने देखना है कि ये आपके पास पी पॉइंट है यानी इक्विलिब्रियम प्राइस है, और यहाँ पर ये क्वांटिटी बनेगी यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा जहाँ पे ये मीट कर रहा है। तो यहाँ से ये लाइन बनाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस बेटा, एक क्वांटिटी सॉरी, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, और ये जो पॉइंट है बेटा ये कौन सा इक्विलिब्रियम, जहाँ पे वो मीट किया वो कौन सा पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। जहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। तो नया चीज़ जो बताई है मैंने आपको वो ये बताई है कि परफेक्ट इलास्टिक में क्या होती है, जो ये जो प्राइस जो होती है वो किसके इक्वल होती है, जो किसके होती है, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बराबर होती है जी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या हमने पढ़ा कि इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड से मुराद है कि जब भी डिमांड इंक्रीज होएगी, ठीक है, वो राइट साइड पे उसका कर्व शिफ्ट करेगा। ठीक हो गया। जब इंक्रीज होएगी डिमांड तो उसकी क्या करेगी, राइट साइड पे वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा इसका कर्व, ये राइट साइड पे इसका शिफ्ट हो रहा है बेटा। ठीक है जी। अब शिफ्ट जब राइट साइड पे हुआ तो इसमें से नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, वो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर मीट बेटा कर रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ से ये बनाएंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 1। अब नया स्लोप क्या बना, जब आपके पास इंक्रीज इन डिमांड हुआ तो डिमांड में इंक्रीज होगा, राइट साइड पे इंक्रीज होगा, तो ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो भी क्या हुई, इंक्रीज हुई। अब इस केस में हमें क्या इफेक्ट बना कि जब आपकी इंक्रीज इन डिमांड होती है तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी चेंज होता है। ठीक है, बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी चेंज होती है, बट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स में कोई चेंजिंग नहीं होती, वो क्या होती है, कांस्टेंट। तो हम पेपर में लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम प्राइस है इज कांस्टेंट बट द इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। उम्मीद है कि बेटा ये समझ आपको आ गई होगी। इस केस के अंदर क्या करेंगे, इस केस के अंदर भी वही होगा कि जो परफेक्ट इलास्टिक होगी यानी कि इलास्टिसिटी प्राइस जो है वो किसकी पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे ऐसी लाइन लगा लेते हैं, ये लाइन, और डिमांड कर्व बेटा ऐसे आपकी कर्व करेगा, ये हो जाएगा ईपी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, और यहाँ पे ये क्वांटिटी पॉइंट यहाँ से मीट कर रहा है वो क्वांटिटी आपके पास इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगा बेटा। ठीक हो गया। ओके, इस तरह तो आपको मैंने समझा चुका हूँ, 4 लेक्चर के अंदर भी इतना तो मैंने आपको बतला चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या करूँगा, इक्विलिब्रियम बेटा पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया था, इंक्रीज इन डिमांड यानी कि राइट साइड पे हमने इसको शो किया था, और यहाँ पे जो डिक्रीज इन डिमांड होगी तो वो हम लेफ्ट साइड पे उसको शो करेंगे। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पॉइंट न्यू आएगा वो राइट साइड पे मूव करेगा, क्योंकि ऐसे क्या हुआ डिक्रीज हुआ बेटा। तो अब डिक्रीज हुआ तो यहाँ पर हम पॉइंट से ये मीट करेंगे बेटा, ये आपके पास क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 1 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे आपके पॉइंट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, इक्विलिब्रियम 1 पॉइंट। और ये डिमांड है बेटा, ये डिमांड 1, और ये डिमांड आपके पास है जी, ये आप खत्म हो जाएगी, और नीचे वाली को हम कंसीडर कर लेंगे बेटा। और इधर भी हम यहाँ पे भी डिमांड, ये भी बेटा डिमांड, और यहाँ पे डिमांड 1, ठीक है जी, और यहाँ पे भी डिमांड 1 हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा। ले जी, अब इसमें किस केस में क्या हमारे पास आया है कि जब हमारे पास चेन डिमांड व्हेन द सप्लाई इज परफेक्ट इलास्टिक हो, उसमें हम डिस्कशन कर रहे हो डिक्रीज इन डिमांड को। तो डिक्रीज इन डिमांड हमारे कहाँ शिफ्ट होगी, लेफ्ट साइड पे होगी, डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, और उसके साथ साथ बेटा क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगी, बट उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, और साथ में इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख दूंगा, जब आपके पास डिमांड में कमी आती है तो क्या होगी, डिमांड जब कमी आती है तो आपके पास इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी आती है उसमें भी क्या होती है, डिक्रीजिंग पॉइंट
आ जाता है। उम्मीद है बेटा कि ये आपको डायग्राम ज़रूर समझ आई होगी। अब आगे मूव करते हैं। दूसरी बात जो हम डिस्कशन करेंगे वो है चेंज इन डिमांड। हमने चेंज इन डिमांड को किया व्हेन द सप्लाई इज परफेक्ट इन इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक के अंदर पढ़ा था कि जो उसका कर्व होता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो वाई एक्सिस के बराबर होता है। यहाँ बना भी देता हूँ, यहाँ पे ये आपके पास वाई बेटा और ये आपके पास एक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्रीज इन डिमांड, इस केस में इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है बेटा, टॉपिक नंबर 1। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है y, ये होता है x बेटा। अब ये जो परफेक्ट इन इलास्टिक है तो इसमें क्या होता है कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, पैरेलल होती है, क्या y एक्सिस के पैरेलल होती है, आमने सामने होती है। ये हो जाएगा आपके पास इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। और यहाँ पर यहाँ तक ही हो जाएगा। और ये जो आपके पास मीट करेगा बेटा, ये कर्व जो आपके पास डिमांड कर्व है ये जहाँ पर बेटा मीट करेगा, ये मीट कर रहा है यहाँ पे बेटा। ठीक हो गया। तो डिमांड कर्व जब ये मीट करेगा, इससे इंटरसेक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो इससे कट करेगा तो ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा बेटा, आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास शो हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपको बेटा समझ आ गई होगी। ओके जी, अब हमने इंक्रीज़ की बात की है बेटा। जब इंक्रीज़ करेंगे, डिमांड इंक्रीज़ होती है तो वो राइट साइड पे शिफ्ट करता है। हर लेक्चर के अंदर मैं यही इसी तरह आपको बतलाई जा रहा हूँ कि आपको अब याद हो चुका होगा। ठीक है, डिमांड 1, ये बेटा डिमांड 1, और ये यहाँ से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा जो इससे कट हुआ, वहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रा कर लेंगे बेटा, वो होगा आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस 1 बेटा। ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा, जब आपके पास डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक होगी, तो आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस को होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। हम दोबारा देख लेते हैं, चेंज डिमांड व्हेन द सप्लाई इज परफेक्ट इन इलास्टिक के अंदर जब हम पढ़ रहे हैं इंक्रीज डिमांड, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीज डिमांड के अंदर परफेक्ट इन इलास्टिक के अंदर जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो पैरेलल होगी वाई एक्सिस पे बेटा, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। और जो डिमांड का हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, जो यहाँ पे मर्ज होगा या इंटरसेक्ट करेगा, वहाँ से आपके पास क्या पॉइंट बनेगा, डिमांड और सप्लाई के इक्वल पॉइंट से इक्विलिब्रियम पॉइंट आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि हमें ये पढ़ा था असम्पशन के अंदर, इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राइस भी हो, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी हो और इक्विलिब्रियम पॉइंट भी हो, तो फिर क्या बनता है, इक्विलिब्रियम हम कर्व बना सकते हैं। ठीक है, डिमांड सप्लाई यहाँ पे इक्वल हो, और फिर हमने डिमांड कर्व को इजाफा कर दिया, डिमांड 1 और डिमांड यहाँ पे हमने कर्व शो कर दिया राइट साइड पे ऊपर बेटा। और जब यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो यहाँ से इक्विलिब्रियम प्राइस जो बनी, यहाँ पर जब डिमांड इजाफा हो जाएगा तो उसमें इक्विलिब्रियम प्राइस में भी इजाफा हो जाएगा, बट जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज में कोई इजाफा, कोई तब्दीली नहीं आएगी, वो कांस्टेंट रहेगी। अब अगले केस में क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज इन डिमांड में क्या करेंगे, दूसरा जो हमने यहाँ डिस्कस करना है, पहले डिक्रीज किया था, इंक्रीज किया था, अब डिक्रीज इन डिमांड बेटा। अब इसके अंदर हमने क्या डिस्कशन करनी है जी, अब यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, जैसे कि ये बनाई हुई है, ये वाई एक्सिस बेटा, ये और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये बेटा एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर हमने क्या बात कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है बेटा, ये क्या होती है, पैरेलल होती है किसके, वाई एक्सिस, जैसे कि मैंने यहाँ बता दिया, क्योंकि परफेक्ट इनइलास्टिक का केस है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और यहाँ पर डिमांड कर्व बेटा आप लगा रहे हैं, ये डिमांड कर्व है और यहाँ पे ये मीट कर रही है, ये हो जाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये हो जाएगी जहाँ मीट किया वहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब यहाँ पर हमने जो कंसेप्ट देना है, यहाँ पर डिमांड इंक्रीज थी, यहाँ पर डिमांड डिक्रीज, जब डिमांड डिक्रीज होती है तो बेटा वो क्या लेफ्ट साइड पे मूव करती है जी। लेकिन अब लेफ्ट साइड पे बेटा मूव कर लेते हैं, यहाँ पे ये मूव कर रही है लेफ्ट साइड पे बेटा, और ये डिमांड 1, ये बेटा डिमांड 1 और ये डिमांड कर्व, अब न्यू जो डिमांड कर्व पर डिक्रीज में ये हम शो करेंगे, और यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है न्यू डिमांड कर्व, तो यहाँ पे ये लाइन लगा लेंगे, ये क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम। ठीक है जी, डिमांड कर्व भी हम मूव करें ना, प्राइस इक्विलिब्रियम है, डिमांड कर्व बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, इक्विलिब्रियम
क्वांटिटी बेटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं, सॉरी ये नहीं, इसको तो हमने छेड़ा नहीं, कांस्टेंट ना, सॉरी बाय मिस्टेक ये लिखा गया यहाँ पर। तो हम ये क्या नाम है, हमें पता है कि परफेक्ट इन इलास्टिक है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम तो लाइन नहीं लगा सकते, हमने तो प्राइस को देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो मर्ज कर रही है यहाँ पे ये पॉइंट बेटा, यहाँ से ये लाइन लगाएंगे, ये क्या बन जाएगी, इक्विलिब्रियम प्राइस 1 बेटा। तो इस केस में क्या हुआ, जब डिमांड में क्या होगी, कमी हुई, ठीक है, जब डिमांड बेटा कमी हुई तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस में भी क्या होगी, कमी आ गई। यहाँ पे प्राइस में डिमांड में इजाफा हुआ तो इक्विलिब्रियम प्राइस में इजाफा हो गया। जब यहाँ पर डिमांड में क्या हुई, कमी हुई, रिड्यूस हुई डिमांड, तो फिर क्या हुआ, इक्विलिब्रियम प्राइस में भी क्या होगी, कमी होगी। बट जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो क्या होगी, कांस्टेंट। उम्मीद है बेटा ये आपको सब समझ आ गई होगी। दोबारा मैं इसको बता देता हूँ कि मैं आज जो कंसेप्चुअल लेक्चर मार के इक्विलिब्रियम के अंदर जो डिस्कस चल रही है मेरी, चेंज इन डिमांड व्हेन द सप्लाई इज परफेक्ट इनइलास्टिक, फिर दूसरे में चेंज इन डिमांड व्हेन द सप्लाई इज परफेक्ट इनइलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक के अंदर हमने चेंज इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अब यहाँ पे डिमांड डिक्रीज, जब इंक्रीज होती है तो वो हमेशा राइट साइड पे मूव करती है, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस होती है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। और इसमें अंदर क्या करते हैं, हमेशा जो परफेक्ट इनइलास्टिक होती है तो वो उसकी जो कर्व होती है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है। ये आपके पास इसमें इजाफा हुआ तो जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज में भी इजाफा हो गया। डिक्रीज इन डिमांड के अंदर क्या होगा, जो उसकी परफेक्ट इनइलास्टिक वही एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और इसमें डिक्रीज क्या होगी, जब डिमांड डिक्रीज होगी तो वो लेफ्ट साइड पे क्या करेगी, मूव करेगी। वही बेटा आपने यहाँ पे शब्द करना शुरू कर दिया है, डिक्रीज हुई हो ये भी डिक्रीज होगी। और आगे चलते हैं, डिमांड व्हेन द प्राइस ऑफ द सप्लाई इन द परफेक्ट इलास्टिक बेटा। इसके अंदर क्या हुआ कि आपके पास उस केस के अंदर आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल था, अब ये वाई एक्सिस के बेटा पैरेलल है, और जब डिक्रीज होएगी वही राइट साइड पे शिफ्ट होएगी, और यहाँ पे ये पॉइंट आपने शो कर दिया। जब इंक्रीज होएगी तो ये भी डिमांड भी इंक्रीज और इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज कर जाएगी। डिक्रीज इन डिमांड के अंदर बेटा क्या होएगी, वो जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो वाई एक्सिस के बराबर है, क्योंकि ये परफेक्ट इनइलास्टिक है, बता चुके हैं आपको। और जब डिक्रीज हो जाएगी डिमांड तो फिर क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। उम्मीद है बेटा कि ये जो कंसेप्ट आपको दिया आपकी समातों ने ज़रूर इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इंशाअल्लाह इस तरह ताहिर लर्निंग इकनॉमिक्स पर आपको ये लेक्चर मिलते रहेंगे। जिनकी वफा की तो इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।